DU वर्सेस IPU वर्सेस BHU। MCA के लिए कौन सी है इन तीनों में से बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 2024 में? क्या डिफरेंस है इन टॉप MCA यूनिवर्सिटीज की फीस में एंड कौन सा कॉलेज प्रोवाइड करता है बेस्ट ROI? कैसे एडमिशन ले सकते हैं आप इन टॉप MCA यूनिवर्सिटीज में एंड कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए रहेगा बेस्ट ऑप्शन 2024 में? अगर आपके मन में भी ऐसे सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DHU which is better for MCA in 2024 के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी MCA कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। CUET PG को इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है MCA के लिए आफ्टर निमसेट, क्योंकि इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं इंडिया की बेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो आपको प्रोवाइड करती है लो फीस एंड बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 यूनिवर्सिटीज की। हम इन यूनिवर्सिटीज के MCA कोर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज के MCAs में क्या डिफरेंस है एंड क्या फीस चार्ज करते हैं ये यूनिवर्सिटीज अपने MCA स्टूडेंट्स को। तो आइए जानते हैं डिफरेंसेस इन 3 यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MCA कोर्स के बारे में इस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सिचुएटेड ये यूनिवर्सिटी को NIRF 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की 5th बेस्ट यूनिवर्सिटी माना गया है एंड इस यूनिवर्सिटी में MCA एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। ये एक NAC A ग्रेड में आने वाली यूनिवर्सिटी है एंड अगर आप यहाँ पे MCA करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको MCA 2 अलग अलग कैंपसेस में प्रोवाइड किया जाता है। एक तो इनका मेन कैंपस, एक राजीव गांधी साउथ कैंपस। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की MCA कोर्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी अपनी अंडर ग्रेजुएशन में एंड इस यूनिवर्सिटी के 3 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप BCA, BIT, BTech या फिर BSc विद कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे एडमिशन डायरेक्टली मिल जाएगा बिना किसी इशू के। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप BTech या फिर BE वाले हैं किसी भी ब्रांच में तो आपको ब्रिज कोर्सेज लेने होंगे फर्स्ट ईयर। और तीसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप BA की है या फिर आपने BSc करी है मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से तब भी आपको ब्रिज कोर्सेज लेने होंगे एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। एडमिशन प्रोसेस की बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपेयर होना होगा CUET PG के लिए, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट कराने जाने वाला इंडिया के सबसे बड़े MCA एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक एग्जाम है एंड आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। देन इसके बाद इस यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट रिलीज होगी एंड देन ही आप यहाँ पे MCA कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई भी दूसरा और तरीका नहीं है, आपको CUET PG क्लियर करना ही होगा। फीस की हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 अलग अलग कैंपसेस में MCA कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। मेन कैंपस में टोटल 57 सीट्स हैं जिनकी फीस आपको देखने को मिलती है ₹7,600 के अप्रॉक्स पर सेमेस्टर। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी साउथ कैंपस में आपको टोटल 25 सीट्स देखने को मिलती है जिसमें आपको फीस पड़ती है ₹60,000 पर सेमेस्टर। IPU, जिसे हम GGS-IPU यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज में से एक है एंड ये इंडिया की कैपिटल दिल्ली में लोकेटेड एक यूनिवर्सिटी है। ये एक NAC A+ ग्रेड में आने वाली यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको 40+ अलग अलग अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज देखने को मिलते हैं। रैंकिंग्स की बात करें तो NIRF 2023 के अकॉर्डिंग ये इंडिया की 74th बेस्ट यूनिवर्सिटी है एंड इस यूनिवर्सिटी में 85% सीट्स रिजर्व्ड है ऑलरेडी दिल्ली या फिर दिल्ली NCR स्टूडेंट्स के लिए। बाकी की 15% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए। इतना ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी के पास 70 से ज़्यादा अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं फॉर वेरियस कोर्सेज जिनमें से MCA भी एक कोर्स। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc टेक्नोलॉजी में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए with minimum 50% मार्क्स इन योर अंडर ग्रेजुएशन। अगर दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक 3 साल की अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होना चाहिए इधर आपके अंडर ग्रेजुएशन में या फिर क्लास 12th। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की।
तो GGSIPU में एडमिशन देने के लिए आप यहाँ इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम IPU CET भी दे सकते हैं। बट अगर आपने निमसेट या फिर CUET PG दिया है तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। प्रायोरिटी की मैं बात करूं तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग निमसेट स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फॉलोड बाय IPU CET स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में जो वेकेंट सीट्स रहती है उन्हें फिल किया जाता है CUET PG के स्टूडेंट्स के द्वारा। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो GGSIPU में टोटल फीस आपको देखने को मिल सकती है बिटवीन 1.5 लाख रुपीज़ टू 4.5 लाख रुपीज़। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो GGSIPU से एफिलिएटेड है, एंड ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी पे MCA कोर्स कर रहे हैं, देन ही आप उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस को कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक बहुत पॉपुलर नाम है एंड इसे इंडिया की 11th बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है अकॉर्डिंग टू NIRF 2023। यहाँ पे MCA पहले तो एक 3 साल का कोर्स हुआ करता था, बट अब इसका ड्यूरेशन कम करके 2 साल कर दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के MCA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको BCA या फिर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत होगी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। इसके अलावा अगर आप किसी नॉन टेक्निकल कोर्स से आते हैं जैसे कि BSc, BCom या फिर BA, तो वहाँ पे आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी 10+2 में या फिर आपके अंडर ग्रेजुएशन में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको BHU वाला ही एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है, जिसमें आपको सबसे पहले CUET PG का एग्जाम देना है, देन उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर होगा तो मेरिट लिस्ट निकलेगी एंड देन ही आप एडमिशन ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के MCA कोर्स में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड इसकी फाइनल डेट भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। अब बात करते हैं CSAS की। ये इनका सीट एलोकेशन सिस्टम है जहाँ पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। इसमें 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिसमें से स्टेप 1 में आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, देन स्टेप 2 में आपको अप्लाई करना है उस प्रोग्राम के लिए जिसे आप करना चाहते हैं। तो इस केस में आप MCA सेलेक्ट करिए एंड देन फाइनल राउंड में आपको एक एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है हर प्रोग्राम की। तो आप वो फीस पे करते ही आप एलिजिबल हो जाएंगे इसकी काउंसलिंग के लिए। देन उसके बाद वेट कीजिए मेरिट लिस्ट। तो अब बात करते हैं फीस की जो आपको देखने को मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको टोटल 45 से 50,000 के बीच में MCA कोर्स की फीस देखने को मिलती है पूरे 2 साल की। तो अब बात करते हैं कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। फीस की हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल MCA देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फीस आपको देखने को मिलती है 7,600 रुपीज़ के अप्रॉक्स पर सेमेस्टर। तो टोटल काउंट करें तो अप्रॉक्स 30,000 के आसपास आपको 2 साल की फीस देखने को मिलती है MCA कोर्स की। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये फीस आपको 45 से 50,000 के बीच में देखने को मिलती है। एंड बात करें हम IPU की तो यहाँ पे आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है कंपैरिजन करें अगर हम BHU या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बिकॉज IPU एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ये थे सारे डिफरेंसेस बिटवीन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।